हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक तंत्र में प्रकाश ऊर्जा की रसायन ऊर्जा में रूपांतरण की दर कहलाती है। तो विकल्प ए दिया गया है कुल प्राथमिक उत्पादकता, विकल्प बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, विकल्प सी है कुल द्वितीयक उत्पादकता तथा विकल्प डी है सकल द्वितीयक उत्पादकता। तो इस प्रश्न में हमसे पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उस विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है यह पारिस्थितिक तंत्र के विषय में है। पारिस्थितिक तंत्र तथा इस पारिस्थितिक तंत्र में हमें ऊर्जा के रूपांतरण के विषय में बताना है। तो सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं। तो जो जीव होते हैं उनका अपने पर्यावरण से अंतर संबंध होता है, अर्थात वे अपने पर्यावरण पर किसी तरह से निर्भर रहते हैं। तो ये क्या होता है, जीवों का पर्यावरण से अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध। तथा इस प्रकार से जिस तंत्र का निर्माण होता है इसी तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र। तो जीवों का अपने पर्यावरण से जो संबंध होता है यही एक प्रकार से हम इसे पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जैसे कि सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी कि पौधे। तो पौधे को भक्षण कौन करता है, यहाँ पर पौधे का भक्षण करता है हिरण, और हिरण का भक्षण कौन करेगा, शेर करेगा। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर उदाहरण है। तो पौधा जो होगा, पौधा सबसे पहले यहाँ पर क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन का निर्माण करेगा। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि ये उत्पादक होगा, और ये जो उत्पादन कर रहा है यह उत्पादक, जो इसका जो उत्पादन है वह इसकी उत्पादकता कहलाएगा, उत्पादकता। तथा इस उत्पादकता में होता क्या है, यहाँ पर ये उत्पादकता आई कहाँ से, ये उत्पादकता आई प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उसे परिवर्तित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में। रसायन ऊर्जा में यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तथा ये जो पादप द्वारा जो उत्पादकता लाई गई यहाँ पर, यानी कि जो उत्पादक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गई और उससे यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तथा इस उत्पादन को कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। इसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता इसे कहा जाता है, यानी कि उत्पादक द्वारा जितना उत्पादन किया गया उसे कहा जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। विकल्प ए है कुल प्राथमिक उत्पादकता। तो कुल प्राथमिक उत्पादकता होती है यदि हम इस सकल प्राथमिक उत्पादकता में से घटा दें पादप का जो श्वसन है उसे यदि हम घटा दें तो तब हमें प्राप्त होती है कुल प्राथमिक उत्पादकता। कुल प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादकता। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला विकल्प ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूपांतरण की दर पूछी गई है। तो ये तो उसके बाद की प्रक्रिया है। विकल्प बी है सकल प्राथमिक उत्पादकता, बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प सी है कुल द्वितीयक उत्पादकता। तो द्वितीयक तक तो यहाँ हम पहुंचे ही नहीं, ये तो प्राथमिक स्तर पर है, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प डी है सकल द्वितीयक उत्पादकता, फिर से द्वितीयक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सकल प्राथमिक उत्पादकता। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।